प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग समुच्चय के विषय में जानना, सीखना और पढ़ना जानते हैं। समुच्चय क्या होता है, इसको जानने से पहले आइए हम लोग अपने बचपन की ओर चलते हैं। हम लोग जब बचपन में छोटे बच्चे थे तो तमाम खिलौनों को लेकर एक साथ खेलते थे। या अगर आपको भूल गया होगा कि छोटे छोटे बच्चे तमाम खिलौने मेले में जाते हैं या कहीं से इकट्ठा करके संग्रहित करके खेलते हैं। बने वस्तुओं को संग्रहित करते, खिलौनों को इकट्ठा करके खेलते हैं। इतना तो आप जानते होंगे। और आप देखे होंगे, अगर आप देहात के हैं, साइकिल चलाना जानते होंगे तो कहते हैं फला मिस्त्री साइकिल की सेटिंग इतना बढ़िया करता है कि साइकिल एकदम सरल चलती है। इसी तरह से बाइक भी जहां आप सर्विस कराते हैं, आप कहते होंगे कि ये मिस्त्री बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सर्विसिंग करता है। यानी कि उसमें जो पार्ट उसके हैं उसका वो सेटिंग बहुत सही ढंग से करता है। कितना नट बोल्ट कसना चाहिए, कहाँ कौन सा उपकरण फिट करना चाहिए। जैसे साइकिल है, पहिया है, रिंग है, हैंडल है, गोली है, तीली है, सब अलग अलग नाम। अगर सबको एक यथास्थान सेट कर दिया जाए तो उसका नाम साइकिल हो जाता है। उसी तरह से तमाम वस्तुओं को एक जगह सेट कर देते हैं, उसी का नाम समुच्चय है। सेट माने होता है समुच्चय। क्या? समुच्चय यानी सभी वस्तुओं को संग्रहित करके सेट कर देना ही समुच्चय कहलाता है। यानी हम समुच्चय की परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या? वस्तुओं के समुच्चय की परिभाषा है समुच्चय। क्या? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह। अब देखिए, सुपरिभाषित तो क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय या सेट कहते हैं। यही हो गया। अब वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि उसको सुपरिभाषित किया कैसे जाए। अब देखिए, सुपरिभाषित का तात्पर्य है कि समूह ऐसा हो कि हम स्पष्ट रूप से कह सकें कि वस्तु इस समुच्चय यानी संग्रह में है या नहीं। सुपरिभाषित का मतलब यही होता है। या यूं कहिए, जो हम संग्रह कर रहे हैं वह किसी नियम के अनुसार हो, किसी तर्क के अनुसार हो या किसी गुण के अनुसार हो। ठीक, यह ध्यान रखिए, वस्तुओं के समुच्चय में सजाती होना अनिवार्य नहीं है। क्या? सजाती होना अनिवार्य नहीं है। तो आप समझ गए होंगे सुपरिभाषित का अर्थ क्या हुआ। सुपरिभाषित का अर्थ है कि समूह ऐसा हो कि हम स्पष्ट रूप से कह सकें कि अमुक वस्तु इस समुच्चय में यानी संग्रह में है या नहीं। ठीक, अब यह तो हम जान गए कि वस्तु सुपरिभाषित का अर्थ क्या है। अब आइए देखते हैं, जैसे उदाहरण लीजिए, कोई है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। यह देखिए संग्रह है। अब यह समुच्चय कब होगा? जब इसे आप सेट कर देंगे। सेट करने का मतलब है सभी अंकों के बीच कामा लगा दीजिए।
अब इसको मझले कोष्ठक में बंद कर दीजिए। यह हो गया आपका समुच्चय, यह सेट हो गया। सभी क्या वस्तुओं को या अंकों को या संख्याओं को हम क्रम में लिख करके, या क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, माने सबके बीच कामा लगाकर मझले कोष्ठक में लिख देते हैं। यही हो गया समुच्चय, यही हो गया सेट करने का मतलब है प्रत्येक वस्तुओं के बीच कामा हो और मझले कोष्ठक में बंद हो। अब यह हो गया समुच्चय। अब समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते, ABCD वगैरह, यह समुच्चय है। और समुच्चय के जो अवयव हैं, जो सदस्य हैं, मान लीजिए अगर ये परिवार है तो परिवार के सब क्या हैं, सदस्य हैं। इनको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से A, B इसी तरह से प्रदर्शित करते हैं। यानी समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं और उसके सदस्य को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें पता लगाना है कि कोई अमुक सदस्य इस समुच्चय का अवयव है या नहीं। अगर है तो कैसे लिखते हैं। मान लीजिए अगर पूछ दिया जाए क्या दो समुच्चय का अवयव है या सदस्य है या एलिमेंट है, तो आप लिखेंगे इस तरह से, दो अवयव है ए का। इसका मतलब होता है दो बिलोंग्स टू ए, यानी दो ए का अवयव है। अगर पूछ दिया जाए शून्य ए का अवयव है, तो आप लिख देंगे शून्य ए का अवयव नहीं है। क्या शून्य ए का अवयव नहीं है? शून्य ए का अवयव नहीं है। इसी तरह से दूसरा है, मान लीजिए लिख दिया गया एक समुच्चय B बराबर AEIOU। अब देखिए यह भी समुच्चय हो गया, अंग्रेजी के अक्षरों का समुच्चय है। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें एक गुण है। क्या गुण है? अंग्रेजी का अक्षर है लेकिन क्या है? स्वर है, यानी अंग्रेजी के अक्षरों का समूह। अब एक चीज आप ध्यान ले लीजिए कि समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु समुच्चय का अवयव कहलाती है। और इसके अवयव चाहे संख्या हो, चाहे शब्द हो, चाहे अक्षर हो, चाहे चिन्ह हो, यानी कोई विचार हो, गणित की भाषा में इसे वस्तु कहा जाता है। ठीक। अब समुच्चय आप जान गए क्या होता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं, उसके अवयव को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक। और समुच्चय में सुपरिभाषित का अर्थ है कि समुच्चय ऐसा हो कि हम स्पष्ट रूप से बता सकें कि वह अमुक वस्तु समुच्चय का अवयव या सदस्य या एलिमेंट है या नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर पूछ दिया जाए कक्षा के छात्रों में 5 फीट से ऊंचे छात्रों का समुच्चय, कितना? 5 फीट से ऊपर छात्रों का समुच्चय। तो हो सकता है 5.1 फीट, 5.2 फीट, 5.3 फीट, इस तरह से होगा। इसे हम समुच्चय में लिख सकते हैं, इसे हम समुच्चय में लिख सकते हैं, यानी इसका समुच्चय हम बना सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से पूछ दिया जाए कि कक्षा के सभी लंबे विद्यार्थियों का समुच्चय, तब हम स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि कौन विद्यार्थी लंबा है, किससे लंबा है। यह खुद परिभाषित नहीं है, इसलिए इसको हम समुच्चय के रूप में नहीं लिख सकते। क्या? कक्षा के सभी लंबे विद्यार्थियों का समुच्चय
हम नहीं लिख सकते। अगर उसी में गुण दे दिया जाए कि 5 फीट से ऊपर विद्यार्थियों के समुच्चय, तो हम लिख सकते हैं। यह गुण है। यानी यह इसमें परिभाषित क्या है, इसमें दिया है कि एक निश्चित लंबाई के ऊपर, और इसमें केवल लंबाई कहा है, यह नहीं दिया है कितने लंबा विद्यार्थियों की उम्र होनी चाहिए। ठीक, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब समुच्चय को इस तरह लिख रहे हैं, अगर संख्याएं बहुत लंबी होंगी तब कैसे समुच्चय लिखने में बहुत परेशानी होगी। अब जैसे पूछ दिया जाए भारत के सभी प्रदेश के जिलों के नाम का समुच्चय, तो सभी प्रदेश के जिलों के नाम को लिखने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए समुच्चय लिखने की 2 विधियां हैं, यानी समुच्चय निरूपण की 2 विधियां हैं। पहली विधि है सूची विधि या तालिका विधि या रोस्टर विधि। सूची विधि या तालिका विधि या रोस्टर विधि। क्या? सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि। इसे कहते हैं टेबुलर लिस्टिंग मेथड। ठीक। अब सूची विधि में क्या करते हैं, दिए गए संग्रह, जैसे मान लीजिए दे दिया गया 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से, यह हो गया सूची विधि। मान लीजिए समुच्चय ए हो गया। ठीक। और मान लीजिए कोई दूसरा समुच्चय बी है, ए, ई, आई, ओ, यू। यह है सूची विधि या तालिका विधि या रोस्टर विधि। इस विधि में क्या करते हैं, प्रत्येक अवयव को लिख लेते हैं, बीच में कामा का निशान लगा देते हैं और मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। यदि इसमें अवयवों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए तब इसको प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरी विधि है जिसे कहते हैं गुण विधि। क्या? गुण विधि। क्या? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। अब इसी समुच्चय को हम गुण विधि के रूप में लिखते हैं, माने इसके कौन सा गुण इसमें छिपा है उस गुण को यहाँ प्रदर्शित करते हैं। जैसे यही समुच्चय है ए। अब इसको कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से कोई भी अक्षर लिख सकते हैं, प्राय यक्ष लिखा जाता है, लिखेंगे यक्ष। जहां की, इसको क्या पढ़ते हैं, जहां की। यक्ष सम संख्या है। यक्ष क्या है, सम संख्या है। यह हो गया गुण विधि। इसमें गुण क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 सब कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक। अब दूसरा है यही समुच्चय बी बराबर है, गुण विधि में कैसे लिखेंगे, यक्ष जहां की यक्ष अंग्रेजी के स्वर अक्षर हैं। क्या? जहां की यक्ष अंग्रेजी के स्वर अक्षर हैं। यह है गुण विधि। यानी जो सूची विधि है उस विधि में किस गुण से यह समुच्चय चल रहा है उसको गुण के रूप में लिख देना, यही गुण विधि हो गई। ठीक। अब आपकी कोर्स में है, देखिए प्राकृतिक संख्याओं को यन से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय यन, अगर यन कहा जाएगा तो आप मान लीजिए इसे करते हैं प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। और इसके बाद क्या आता है, पूर्णांक, यानी क्या है, जेड।
यह होता है पूर्णांकों का समुच्चय। क्या? पूर्णांकों का समुच्चय। आप परिभाषा जानते होंगे, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सके उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय क्या है? शून्य और ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। ठीक हो गया पूर्णांकों का समुच्चय। अब क्यू किसे कहते हैं? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप जानते होंगे, जिस संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जबकि P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं, लेकिन Q बराबर शून्य न हो। अब वास्तविक संख्याओं को R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यह वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? समस्त परिमेय अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक, इतना आप जान गए। अब आइए इनका प्रयोग कुछ उदाहरणों को हल करके सीखते हैं। जैसे देखिए है उदाहरण 1, समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। अब पहला उदाहरण है, क्या दिया है? x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब पहले इसका हल करना सीख लीजिए। क्या होगा? x² प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। इसमें x कॉमन होगा, x प्लस 2 होगा, माइनस 1 कॉमन होगा, x प्लस 2 होगा बराबर 0। यानी x प्लस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। यानी x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 और हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर होगा 1। अब क्या पूछा है? यही उत्तर लिख देंगे। x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के हल का समुच्चय किस विधि में? रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा? 1 ऋण 2। क्या? 1 ऋण 2, 1 ऋण 2 यह हो गया रोस्टर रूप में। आप इसे ऋण 2 1 भी लिख सकते हैं। समुच्चय लिखते समय इसके क्रम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा, समुच्चय लिखते समय किसी सदस्य को दोहरा कर दोबारा नहीं लिखा जाता। ठीक, पहला हो गया रोस्टर रूप में इस समीकरण का हल का समुच्चय होगा 1 ऋण 2। अब दूसरा है समुच्चय x जहां की x एक धन पूर्णांक और x² लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। क्या लिखा है? लिखा है x जहां की x एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है और क्या है? x² लेस देन 40 है। अब आप देखिए x धन पूर्णांक है। अब मान लीजिए x बराबर 1 तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 1, जो कि लेस देन 40 है, यह होगा। और x बराबर 2 तो x² बराबर हो जाएगा 4, जो लेस देन 40 है, यह भी होगा। अब x बराबर 3, x बराबर 3 तो x² बराबर हो जाएगा 9, लेस देन 40, ये भी होगा। अब x बराबर 4
तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 जो कि 40 से कम है, और x बराबर 5 तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25, यह भी 40 से कम है, ये भी सही ये भी सही। अब x बराबर 6 तो x स्क्वायर बराबर 36, ये भी 40 से कम है, और x बराबर 7 तो x स्क्वायर बराबर 49 जो कि 40 से अधिक है, इसलिए यह गलत है। अब यही उत्तर हो गया ये। अब क्या पूछा है, यही समुच्चय है, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यह हो गया रोस्टर विधि, यह है गुण विधि में, यह है रोस्टर विधि में। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, समुच्चय A बराबर 1 4 9 16 25 क्या है, समुच्चय A बराबर है 1 4 9 16 25, इसी तरह से डॉट डॉट है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब आप देखिए इसमें क्या गुण छिपा है, देखिए 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो इसे लिख देंगे यक्स, जहां की यक्स प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, या इसे आप इस तरह लिख सकते हैं, यक्स जहां की यक्स बिलोंग्स टू n, यानी यक्स प्राकृतिक संख्या है, और यक्स इज इक्वल, नहीं यहाँ इस तरह लिखिए, यक्स बिलोंग्स टू, यक्स बराबर n स्क्वायर, जहाँ n स्क्वायर, और यक्स बिलोंग या n बिलोंग्स टू n, इस तरह लिख सकते हैं। यही चीज है, यक्स प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, यक्स प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, n का वर्ग है, और n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों सही है। अब प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है, समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5, ठीक ही है। चौथा समुच्चय क्या है, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, यही है। अब इसमें गुण देखा जाए, क्या गुण दिखाई दे रहा है, देखिए इसका अंश यह हर 2 है, इसका यह हर है, इसका हर इसका अंश है, इसका अंश इसका हर इसका अंश है, इसका हर इसका अंश है, यानी देखिए इससे 1 अधिक है, इससे 1 अधिक है, यानी आप इस तरह लिख सकते हैं, यक्स जहां की यक्स बराबर n/n+1, यक्स बराबर n/n+1, ठीक, जहां n प्राकृतिक संख्या है, यानी n बिलोंग्स टू n, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, और एक चीज दिया है, n का मान 1 के बराबर या बड़ा है, n का मान 1, देखिए n 1 है या 1 से बड़ा है, और 6 के बराबर या छोटा है, यही हो गया उत्तर। देखिए यक्स जहाँ की n/n+1, यानी इसका अंश हर से 1 छोटा है या अंश से हर 1 बड़ा है। यहाँ अगर आप n लिखेंगे n+1, 1 हमेशा बड़ा होगा, और n का मान 1 और 6
के बीच या 1 और 6 तक है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। अब देखिए है PRINCAL। अब देखिए इसमें जब अक्षर लिखे, इसमें कहाँ अक्षर, देखिए यहाँ अक्षर है। इसमें क्या अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है। अब आप सुनेंगे 7 क्यों है? आपको बताया गया है, आप जान गए होंगे कि समुच्चय में किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। देखिए इसमें P 2 बार है, P 2 बार है और I 2 बार है। इसमें I 1 बार लिखा है, P 1 बार लिखा है। इसलिए पहला किससे मिलान होगा? इससे मिलान होगा। ठीक, दूसरा है 0। अब देखिए इसमें यह है x धन 1 बराबर x धन 1 बराबर यहाँ 1 है, गलती से लिख गया है। x धन 1 बराबर 1 है। इसको जब हल करेंगे ये जाएगा उधर तो शून्य हो जाएगा, तब x का मान शून्य आ जाएगा। देखिए ये शून्य है, इसका मिलान इससे हो जाएगा। फिर तीसरा है 1 2 3 6 9 18। अब इसमें देखिए ये तो हो गया है, ये भी हो गया है, ये होगा नहीं, यह है यक्स एक धन पूर्णांक है। देखिए सब धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। देखिए 18 को सभी संख्या इसमें विभाजित कर से 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 18 से भी, इसलिए यह इससे मिल जाएगा। अब बचा लास्ट 3 और ऋण 3, यह इसका हल है। x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा 9 x स्क्वायर, इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस करने में 3, यानी हो जाएगा 9। इसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 3, यही लिखा है 3 ऋण 3, यानी इसका मिलान किससे होगा? इससे हो गया। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।